औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मुल्क है वो बहरानों का शिकार नज़र आता है। आप देखें, एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, दूसरी जानिब ब्रॉडशीट वाला मामला है, पीडीएम का एहतजाज अपनी जगह पर है, हुकूमत की नाअहलियाँ अपनी जगह पर हैं, मगर एक दिन ब दिन बढ़ती महंगाई का तूफान है जिसने अवाम का जीना दो बर कर दिया है। आटा और चीनी की बढ़ती कीमतों से तो लोग परेशान थे ही, मगर इस महीने में जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाया गया और अब जो ताज़ा ताज़ा बिजली बम आवाम पर गिराया गया है, उसने आवाम के बखिए उखेड़ के रख दिए हैं, उसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है, मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं और चीज़ें क्या चल रही हैं। तो अगर आप देखें, जो इस वक्त मुल्क में सियासी भूचाल है, ऐसा तो इलेक्शन के करीबी दिनों में भी कभी नहीं देखने में आया। जलसे जुलूस, रैलियां, धरने, हड़तालें, डेडलाइंस और मुतालबात का एक हंगामा बरपा है। एक महाज अपोजिशन खोलती है और तीन महाज हुकूमत खुद अपनी गलतियों से खोलकर अपोजिशन के लिए आसानियां और अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर लेती है। वफाकी काबीना के जितने भी इजलास होते हैं, उतनी ही अफवाहें, उतनी ही क्यास आराइयाँ और वुज़रा के दरमियान झगड़ों की खबरें मीडिया की जीनत बनती हैं। तो ये हुकूमत की कारकर्दगी है। ये भी सच है कि खराबी हमारे कौमी इदारों में है कि वो बर वक्त फैसले नहीं करते। अब ये फॉरेन फंडिंग केस पिछले 6 बरसों से इलेक्शन कमीशन में पड़ा है। हुकूमतें बदल गई, इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर बदल गए, मगर इसका फैसला नहीं हो सका। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो कभी ना कभी लावे की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। आज ये मामला सड़कों पर आ गया है, तहरीक का बायस बन गया है। ना जाने क्या खराबी है कि हमारे बाज इदारे मामलात को हल करने की बजाय उसको लटकाई रखते हैं, उन पर पहरा देते रहते हैं कि कहीं वो हल ही ना हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कह दिया है कि वो किसी का दबाव कबूल नहीं करेगा, मगर इसका वो क्या जवाब देगा कि 6 साल तक एक केस को किस वजह से वो दबा कर बैठा रहा। अगर स्क्रूटनी का मरहला ही साला साल तक चलता रहे तो कैसी स्क्रूटनी और कहाँ का इंसाफ। इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले भी बरसों तक मुअत्तल रहते हैं, हत्ता के मुंतखब रुकन की मुद्दत पूरी हो जाती है। साफ नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन की तरजीहात बुरहान का शिकार हैं। एक इंतखाब से दूसरे इंतखाब तक इलेक्शन कमीशन का सारा अरसा तकरीबन वेले बैठ कर मक्खियाँ मारते ही गुजरता है। कभी कभार कोई ज़िम्मी इंतखाब आ जाए तो उसका इनकाद करना पड़ता है, वरना इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। फिर सवाल तो ये बनता है कि फॉरेन फंडिंग केस को इतना लटकाया क्यों जा रहा है। अगर इसी से ये तासुर उभरता है कि इलेक्शन कमीशन जैनबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है। और जो अपोजिशन कह रही है तो फिर तो उसको सच ही मानना पड़ेगा ना। आप देखें, ये तो अभी इनिशियल मरला है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला दे उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अभी तो मामलात आगे चलने हैं, चीज़ें आगे चलनी हैं। ये पहला मरहला तय होने में 6-6 साल लग जाएंगे, तो आगे किस तरह बातचीत चलेगी या डिस्पर्स किस तरह होंगी। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को भी अपने किरदार को देखना चाहिए, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। हुकूमत का यकीनन प्रेशर होगा, सारा कुछ होगा, मगर इलेक्शन कमीशन को भी अपने तरीक़ेकार को देखना चाहिए। क्योंकि आप देखें, मरियम नवाज़ ने रैली में जो चार्जशीट पढ़कर सुनाई है, उसमें 2 बड़े ही संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। और ये तकरीबन मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसी ही बात कर रहे हैं कल से कि तहरीक इंसाफ को इजराइल और भारत से फंडिंग हुई है। उन्होंने नाम भी बताए जिन्होंने मुबीना तौर पर रकूम भेजी। इससे भी आगे जाकर उन्होंने भारत की फंडिंग के पीछे कहा कि नरेंद्र मोदी का हाथ था, इसलिए इसके इंतखाबात में जीतने को खित्ते की अमन की ज़रूरत करार दिया गया। और फिर इस फंडिंग से नरेंद्र मोदी को मकबूजा कश्मीर में खुली मुदाखलत और इसकी खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म करने की जुरत हुई। यानी अब ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं। और मेरे ख्याल से ये हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर ये बहुत ही बड़ा जो है फतूर है, बहुत ही बड़ा एक गलत चीज़ है, जो हम हमेशा जो अपने ही जो सियासतदान हैं उनकी हिब्बुल वतनी पर शक करते हैं। आप देखें, कभी भारत के किसी वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगा होगा कि वो पाकिस्तान का हमायती है या पाकिस्तान का एजेंट है, या पाकिस्तान से उसको मदद फराम होती है, या पाकिस्तान उसको पैसा देता है, या चीन देता है, या
अमेरिका देता है या कोई और मुल्क, इस तरह करके कभी बात नहीं होगी। जब भी बात होगी आप देखेंगे पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में बात होगी। इसमें चाहे जो इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन है वो कर रही है, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, चाहे वो मरीम नवाज साहबा हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों। दूसरी जानब इसी तरह जो हुकूमत है, हुकूमत जिस तरह वो अजीत डोवल का रोना पीटना करती है, जिस तरह वो मोदी का बताती है कि वो बगैर वीज़े के जाती उम्रा आ गए, और इसी तरह जिंदाल के साथ जो वो मरी में घूमते रहे, और जो स्टील मिल्स का कारोबार और ये और बाकी चीज़ें जिनका जिक्र होता रहा, तो ये सब मेरे हिसाब से फजूलियात हैं। इससे हमें आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह शक करना छोड़ देना चाहिए, और जो सियासत है उसको सियासत तक रखना चाहिए। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, अपने पॉइंट को वैलिड करने के लिए इस तरह के जो हिब्बुल वतनी के खिलाफ हैं, गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, सियासतदानों को आपस में नहीं लगाने चाहिए। ये तो मेरी राय है इस हवाले से। दूसरा, अगर आप देखें कि ब्रॉडशीट का भी जो किस्सा है वो भी कुछ ऐसा ही है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इस पर एक रवायती सियासी जमात की तरह फ़ायदा उठाने में जल्दी की कोशिश की। इसमें भी इनके पेश नज़र इंसाफ नहीं था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सियासी फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश थी। इस ख्वाहिश के जेर असर हुकूमत ने तेज़ी दिखाई और ये नहीं जाना कि दूसरी के मौसवी जो है वो खुद कितना काबिल एतबार किरदार है। इसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। अब तहरीक इंसाफ के लोग इसमें से अपने मतलब की बातें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंसाफ इसी का नाम है कि जो तहरीक इंसाफ की जमात है, जो तहरीक इंसाफ हमको बताएगी हम उसको सच माने, जो तहरीक इंसाफ के वज़रा बताएंगे हम उसको सच माने, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बताएंगे सिर्फ वही सच होगा क्या? जो दूसरे बातें कर रहे हैं, जो दूसरों के पॉइंट्स हैं, जो ओपोजिशन बातें कर रही है, जो ओपोजिशन हकायक बयान कर रही है, वो सच नहीं है, या जो न्यूट्रल लोग हैं वो जो बता रहे हैं वो सच नहीं है? तो ये सोचने की बात है, इस पर देखना चाहिए। हुकूमत जो दूसरी जो सबसे आखिर और सबसे अहम जो चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, हुकूमत मुसलसल जो है इस वक्त आवाम के लिए एक अजाब बन चुकी है। महंगाई का एक और बोझ डालते हुए बिजली फी यूनिट 1 रुपये 95 पैसे महंगी करने का ऐलान कर दिया गया है। वारदात भी वही पुरानी है और बहाने भी वही पुराने कि साबका हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ कर गई। आप देखें, वो कहते हैं कि नून लीग की दौर के गलत मुआहदों के बायस बिजली की कीमतों में इजाफे पर मजबूर हैं। साबिक हुकूमत के गलत मुआहदों की वजह से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है, पर ये सब हीले बहाने वारदातें हैं। 2.5 साल हो गए हैं और हर नाकामी और हर दो नंबरी पर पुरानी हुकूमत का नाम लेकर अपने आप को ये तमाम जितने हुक्मरान हैं सादिक और अमीन साबित करने पर तुले बैठे हैं। ये रोज़ाना अपनी पाकदामनी के किस्से सुनाते नहीं थकते, मगर इस सब से आवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बातों, दावों और वादों से किसी का पेट नहीं भरता है। आप देखें, ये सारा मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पे डाल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है आप डाल रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वुज़रा थे, MNAs थे, MPA थे, जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत का भी हिस्सा थे और इस दौरे हुकूमत में भी इनके साथ हैं। उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनका गिरबान क्यों नहीं पकड़ते इमरान खान साहब? उनको जाकर देखें, उनसे सवाल पूछें कि उनका किया हुआ इस मुल्क के आगे आ रहा है, इस अवाम के आगे आ रहा है, वरना अपनी नाअहली को मान लीजिए कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आपसे चीज़ें चल नहीं रही। आप रोज़ बरोज़ अवाम पर महंगाई बम गिरा रहे हैं, कभी आटे की सूरत में, कभी चीनी की सूरत में, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी बिजली की सूरत में। जो लोगों का है जीना जो आपने हराम कर रखा है, जो लोग हैं वो मरने के दर पर हैं, कारोबार है नहीं, रोज़गार है नहीं, और महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत नहीं है, कूड़ा करकट तो उठाया नहीं जाता इस हुकूमत से, तो बाकी आपने क्या बात करनी है? आप देखें, महंगाई, बेरोज़गारी, फॉरेन फंडिंग केस, ब्रॉडशीट मामला, इनकी नाअहली का नाकाबिले इनकार सबूत है। आज सिर्फ कोई अकीदतमंद या वो अंधा पैरोकार ही होगा जो इनकी इखलाकी बदती का जो कायल होगा या मानता होगा, क्योंकि मुकदमा जो है वो दावों से नहीं अमल से साबित होता है।
वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। खान साहब अमल की कसौटी पर इस वक्त पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि जो उन्होंने वादे, जो उन्होंने दावे, जो उन्होंने सारा कुछ हमें बयानात और बातें की थी, वो जब अमल का मौका आया है तो अमल में वो बिल्कुल उससे कोसों दूर हैं, उस पर वो अमल करते नज़र नहीं आते। हमें नज़र आता है कि इमरान खान साहब वही रवायती सियासत कर रहे हैं, वही स्टेटस को की जमात बन गए हैं जिस तरह की गुज़िश्ता इनकी पेशो जमातें थीं। इमरान खान साहब वही बयानात और वही तरीका वारदात इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनसे पहले जमातें इस्तेमाल किया करती थी अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब की वही माशी पॉलिसियाँ हैं जो इनसे पहले की हुकूमतों की हुआ करती थी अवाम के ख़िलाफ़। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।